हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपका एक्सरसाइज 13.4 होने वाला है। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 13.4 को बनाने वाले हैं। तो एक नज़र सबसे पहले मैं बता ही देता हूँ किसको, एक्सरसाइज 13.4। ठीक है, इस वीडियो में आप एक्सरसाइज 13.4 को पढ़ने वाले हैं। ओके, इससे जुड़े हुए सभी कंस्ट्रक्शन को देखने वाले हैं। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 13, जो कि यूनिट 1 यूनिट 2 हमने फिनिश कर लिया है। एक बार ये इन सब पे भी आप देख लेना। आपके बुक के अंदर में यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स से खत्म कर लिया, यूनिट 2 अलजेब्रा का सभी चैप्टर खत्म कर लिए, यूनिट 3 यूनिट 4 खत्म हो चुका है, यूनिट 5 के अंदर में हम लोग आ चुके हैं। यूनिट 5 के अंदर में ये चैप्टर 12 खत्म हो चुका है। चैप्टर 13 जो कि ये आज का ये जो वीडियो होगा ये लास्ट वीडियो होगा आपका, है ना, क्योंकि आज के दिन हम लोग एक्सरसाइज 13.4 को हम लोग पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, अब मिलता हूं मैं आपको। एक बार प्रॉब्लम से रूबरू हो जाओ। क्या यही प्रॉब्लम है आपके बुक के अंदर में, सेम एज इट इज? देखो 13.4 में, आपके 13.4 में क्या यही सब प्रॉब्लम है आपके बुक के अंदर में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या यही सब प्रॉब्लम है? तो बिल्कुल, अगर डिट्टो यही प्रॉब्लम है आपके बुक के अंदर में, तो आपको इसके जितने भी कंस्ट्रक्शन हैं, जितने प्रॉब्लम है, इनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। एक्सरसाइज 13.4 का फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। एक आपको रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बनाना है, यानी कि चतुर्भुज बनाना है, इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। कह रहा है कि इनस्क्राइब्ड। अब देखो, इनस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है कि सर्कल के अंदर में होना चाहिए। IN है ना, इन मतलब क्या कि अंदर में। तो सर्कल के अंदर में वो क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है। और सर्कल का जो रेडियस दे रखा है वो कितना, 2 सेंटीमीटर का दे रखा है, कि जो सर्कल आप ड्रॉ करोगे वो कितना, 2 सेंटीमीटर का आपका होगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग 2 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके, तो आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 सेंटीमीटर का ऐसे रेडियस ले लेता हूँ। तो देखो ज़रा, ये 2 सेंटीमीटर का आपको रेडियस दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको, ये 1 और 2 दिख रहा है। 1 और 2 सेंटीमीटर का रेडियस दिखा। अब मैं क्या करूँगा, इसको अब ओपन क्लोज ऐसे ऐसे नहीं करते रहूँगा। ठीक है, अब इसको फिक्स करके और मैं क्या करूँगा, एक बिल्कुल राउंड टाइप से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्या कर लेता हूँ, एक सर्कल में घुमा लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको आपके अपनी कॉपी में क्या कर लेना है, एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि एक सर्कल क्रिएट हो रहा है। ओके, एक सर्कल जो है, बहुत सावधानी से, क्योंकि हाथ स्लिप करेगा तो ये कुछ अलग ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आपको थोड़ा सा, हाँ अभी दिखा। अब ये सर्कल क्या हो गया, ड्रॉ हो गया हमारा। ठीक, अब देखो, जहाँ पे मैंने इसके नूक को जहाँ रखा था उसको नाम दे देंगे O। क्या नाम दे देंगे हम लोग, O। यहाँ पे मैं O लिख दे रहा हूँ, O। यहीं पे पॉइंट है वो। अब इस पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, इधर में मैं एक और पॉइंट मान लेता हूँ और क्या करूँगा, मैच करा दूँगा। ठीक है, अपने मन से हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैं मान लेता हूँ कि बिल्कुल यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, मैं अपने मन से एक पॉइंट मैंने मान लिया। ठीक है, आप भी अपने मन से पॉइंट मान करके आपको क्या करना है, और सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सर्कल आपने जैसे ही ड्रॉ किया इसके हेल्प से, ठीक है, इसके हेल्प से जैसे ही ड्रॉ किया, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट आपने O लिखा है और जो पॉइंट आपने यहाँ पे वो किया है, इसको और उसको एक बार पेंसिल की नोक रख के चेक कर लेना, कहीं ऊंच नीच तो नहीं, और यूं करके मिला देना है। ठीक है, तो O और इसका नाम मैं दे देता हूँ A। क्या नाम दे देता हूँ, A मैंने नाम दे दिया। तो O और ये क्या हो गया, A हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से समझो। हमें क्या बोला है कि रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर का, और हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है। कैसा, वो भी रेगुलर, और कैसा, इनस्क्राइब्ड। इनस्क्राइब्ड मतलब क्या हो गया कि अंदर में वो जो क्वाड्रिलेटरल यानी कि जो चतुर्भुज बनेगा वो अंदर में बनाना है अपने को। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसका एक फार्मूला होता है आपका क्या, कि एंगल जो फॉर्म होगा, जो एंगल बनेगा, ठीक,
वो एंगल का फॉर्मूला आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो एंगल हमारा निकलेगा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको ये पूरा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ये बता देता हूँ कि कैसे करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एक करके सब स्टेप मैं आपको बताते चला जाऊँगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है कि जैसे हमें जितने भी कैसा भी पॉलीगॉन का हमें अगर क्या बनाना हो, कैसा भी बहुभुज का हमें एंगल अगर निकालना हो कि सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि 360 को उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उसके जितने भी साइड होते हैं उससे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये एक फार्मूला लिख ही देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या कि एंगल एट द सेंटर, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है, किसी भी पॉलीगॉन का, है ना, एंगल एट द सेंटर वो कैसे निकलेगा आपका पॉलीगॉन, यहाँ पे पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, ठीक है, एन साइड्स बी, वो होगा कितना 360 डिग्री बाई एन का मतलब, कहने का मतलब है कि उस पॉलीगॉन में जितने, जैसे क्वाड्रिलेटरल नाम लिया है, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं 4 साइड, यानी कि 360 डिग्री बाई में क्या लिखने वाले हैं, बाई में 4, 360 बाई 4। ये जैसे ही मैंने 4 किया तो ये 4 से कटेगा, 4 9 जा और ये 0, यानी कि एक जो एंगल बनेगा, है ना, वो कितना 90 डिग्री का बन के आएगा। क्लियर है। तो हमें क्या करना है कि ये तो हमारा ये मान लिया, अब हमें क्या करना है 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का बनाना है। तो हमें क्या करना है, ये प्रोटेक्टर हमने लिया, दिख रहा है, और इसको कहाँ रखूँगा मैं, बिल्कुल ऐसे सेंटर, ये जो कॉपी में जो हमारा सेंटर दिख रहा है चांद के सेंटर पे मिलाऊंगा, और ये जो लाइन चांद पे है वो और जो कॉपी में मेरा लाइन है वो सब मैच होना चाहिए। तो चांद का पॉइंट और कॉपी के पॉइंट वो मैच हो जाए, मैच हो गया, ठीक है। और जो मेरा कॉपी में लाइन है और जो मेरे चांद पे लाइन है वो भी मैच हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं 90 डिग्री यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ भी हमारा दिख रहा है, ये बिल्कुल सीधा सीधा, तो यहाँ पे मेरा 90 है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 90 कुछ ऐसे पॉइंट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, 90 ऐसे डॉट लगा दिया, एक डॉट लगाइए, देखो इसी के ठीक सामने सामने हमारा यहाँ भी एक 90 है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ पॉइंट, यहाँ आप चाहो तो यहाँ आपके मान लो कि प्रोटेक्टर में ये जगह खाली नहीं दिया है, मेरे प्रोटेक्टर में यानी मेरे चांदे में ये जगह खाली दे रखा है, ठीक है। अगर आपके में खाली नहीं दिया है तो आप यहाँ पे निशान लगा के उसके बाद मिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया, और निशान लगाने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको ऐसे रख करके, ऐसे और ऐसे रख के बिल्कुल यूँ सीधा ऐसे खींच लेता हूँ, ठीक है। और इसका नाम दे देता हूँ मैं क्या, बी। इसका नाम क्या दे दिया मैंने, बी दे दिया, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करता हूँ, मुझे कितने साइड चाहिए, 1, तो ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा 90 डिग्री निकल गया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हमने बना दिया। क्लियर है। यानी कि हर एक एंगल अब कितना कितना पे, 90 डिग्री पे। अब कितना क्वाड्रिलेटरल बोला है, कितना बोला है क्वाड्रिलेटरल। जैसा हमें डिमांड रहेगा वैसा हम लोग काम करने वाले हैं। क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने 4 साइड होते हैं, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट तो हो गए। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, अब इस आर्क को और इस बी, इसके इस वाले कंपास के नूक को यहाँ रखना है, और ये पेंसिल है इसको बी पे लेके जाना है। तो देखो ये धीरे 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 कम करके इसको मैं कहाँ पे ले आया, ये बी पे ले आया, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये देखो बी पे, बिल्कुल एग्जैक्ट बी पे ले आया, दिख रहा है आपको बी पे ऐसे। और अब क्या करना है, ये वो फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हो गया, और आपको क्या करना है, ये थर्ड पॉइंट आपको ऐसे खींच लेना है। तो ये देखो आपका क्या हो गया, थर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है ना। और आगे ये थर्ड पॉइंट जैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको यहाँ मिला, तो अगला पॉइंट जो है वो आपको ऐसे खींच लेना है। ये दिख गया आपको, ये हो गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया है वहाँ वहाँ आप क्या करोगे, पॉइंट आप बना लोगे। ये हो जाएगा सी पॉइंट, और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है ये हो जाएगा हमारा क्या, डी पॉइंट। अब क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको एक दूसरे से मिला देते हैं। तो ठीक है, अब चलो देखो ज़रा, हम लोग क्या करते हैं, ये बी को हम लोग इससे मिला देते हैं। हाँ, सबसे पहले ए को बी से पहले मिलाते हैं। किससे, ए को बी से, क्योंकि हमें सर्कल के अंदर में क्या बनाना था, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है।
तो देखो ए से बी को सबसे पहले हमने यू मिला दिया, ये हो गया। फिर बी से सी को मिलाऊंगा मैं, ये बी से हमारा सी मिल गया। सी से हमें डी को मिलाना है, ये सी और ये हमारा डी पॉइंट है ना। सी से हमें डी को मिलाना है, तो ये सी है हमारा यहाँ और ये है डी यहाँ, ठीक है। तो ये सी से डी को मैंने मिला दिया, ठीक है। और आगे यहाँ पे ए को मैंने किससे मिला दिया, डी से। ए को मैंने किससे मिला दिया, डी से। तो देखो ये फाइनली हमारे पास में जो क्वाड्रिलेटरल ये नाम लेता था, तो ये क्वाड्रिलेटरल यानी कि जिसमें 4 साइड होते हैं, 1 2 3 4 चतुर्भुज, तो ये 4 भुजाओं वाला। अब जहाँ जिसके यहाँ पे सेंटर पे यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनता है ना, बन रहा है, इसका मतलब ये कैसा होता है, ये रोम्बस है। ये क्या है, ये रोम्बस। ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, ये रोम्बस है, ठीक है। तो इसका अब स्टेप है, स्टेप हम लोग बस लिख लेंगे कि जो जो किया था हमने वो हमें यहाँ पे लिख देना है, बता देना है। तो देखो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, स्टेप को लिख लेते हैं ताकि हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है। तो देखो जरा कैसे इसका स्टेप अब हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया कि एंगल हमें कैसे निकालना है। ये चीज़ ये फार्मूले से कि जितना साइड रहेगा उसको हम लोग, जैसे ये 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल का बताओ, 4 से हमने डिवाइड किया एंगल को। टोटल एक सर्कल का पूरा एंगल कितना आता है, 360। एक सर्कल पूरा एंगल कितना, 360। 360 को 4 से डिवाइड किया तो एक एंगल निकल गया। तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का मार्क करके और मिला दिया। उसके बाद जो आर्क था, आर्क लेके आगे आगे बढ़ाता चला गया, ठीक है। तो जितने हमारे क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट होने चाहिए, तो ए और बी तो 2 तो थे ही, सी और डी 2 पॉइंट और खींच लिए, तो टोटल 4 पॉइंट। अब सबको आपस में एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। हमारा ये क्या हो गया, एक 2 पॉइंट, ये रेडियस कितना था, 2 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितना, 2 सेंटीमीटर का रेडियस था और ये क्या हो गया, हमारा बनके तैयार हो गया। क्लियर है। अब इसका बारी है किसका, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ, यस अभी ठीक है। हाँ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि देखो कंस्ट्रक्शन का स्टेप आप लिखते हो तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं एक्सरसाइज का। चलो, जो कि कंस्ट्रक्शन का लास्ट है। ये पहला स्टेप हमने क्या किया था कि एक हमने सर्कल ड्रॉ किया था जो कि 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के। क्लियर है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, ड्रॉ अ सर्कल, है ना, ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर विथ 2 सेंटीमीटर विथ सेंटर ओ। किसको, ओ को मान के मैंने 2 सेंटीमीटर का रेडियस खींचा, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं लिख देता हूँ कि दूसरे पॉइंट में हमने क्या लिखा किया, ओ से ए को ज्वाइन किया था। क्लियर है। तो ज्वाइन ओ टू अ पॉइंट ए, ठीक है, ऑन द, किस पे, ऑन द सर्कम्फेरेंस, किस पे, ऑन द सर्कम्फेरेंस, CIRCUMFERENCE, ठीक है। उसके परिधि पे, वृत्त की परिधि पे हमने एक पॉइंट ए पे उसको मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, O टू ए पॉइंट ए। अब आगे, अब क्या किया था, यहाँ पे O पे 90 डिग्री मैंने बनाया था, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एट O ड्रॉ एंगल AOB मैंने बनाया था, जो कि 360 डिवाइड बाई 4 करके मैंने बनाया था, है ना। तो ये कट गया था 90 से, तो इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा कुछ, ठीक है। चौथा पॉइंट में मैंने क्या किया था कि मैंने क्या किया था, यहाँ पे लिख देता हूँ टेकिंग B एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क इक्वल टू AB, ठीक है। मैंने B को एक ये टेकिंग B एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क इक्वल टू AB के इक्वल में हमने क्या किया, एक हमने आर्क यहाँ पे लिया, ठीक। और पांचवा पॉइंट
यहाँ पे सिमिलरली उसी तरह से, है ना, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक आर्क हमने ले लिया, उसी तरह से सी को खींचा, डी को खींच लिया था, ठीक है। सिमिलरली टेकिंग, उसी तरह से हमने सी एज सेंटर, सी एज सेंटर ड्रॉ, सी एज अ सेंटर ड्रॉ, दिख रहा होगा आपको, हाँ, सी एज अ सेंटर ड्रॉ, ठीक, आर्क डी, ठीक है। तो सी को भी हमने क्या किया, यहाँ पे आर्क मार्क किया और डी को भी हमने क्या किया, मार्क किया, सी डी, ठीक है। और उसी तरह से छठवां जो पॉइंट है वो हमने क्या किया कि सबको ज्वाइन कर दिया था, तो ज्वाइन ए बी, बी सी, सी डी एंड लास्ट में डी ए, सबको ज्वाइन किया। एंड लास्ट 7वें नंबर पे हमें क्या मिल जाता है, एक हमें क्वाड्रिलेटरल मिल जाता है ना। इस प्रकार से 10 ए बी सी डी जो है वो हमारा क्या हो जाता है ना, ये ए बी सी डी, ये पूरा जब पिक्चर हम लोग देख करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, इज़ अ रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड क्या, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, QUADRILATERAL, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा इस तरीके से ये कंप्लीट होता है इसका स्टेप्स, ठीक है। तो ये स्टेप्स थे और इसके बनाने का तरीका था। आप टूटी फूटी भाषा में जैसे चाहे आप वैसे लिख सकते हैं, आपने जैसे जैसे किया है वैसे आप आराम से लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये काफ़ी अच्छे से मैंने कोशिश किया है आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि कैसे ये बनेगा पहला प्रॉब्लम, ठीक है। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं 13.4 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 2 कह रहे कि कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर ऑक्टागन। देखो ऑक्टागन दैट मीन्स कहने का मतलब है कि आपको अष्टभुजा, है ना, अष्टभुज 8, जिसमें 8 साइड्स होंगी, 8 भुजाएं होंगी, ठीक है। इनस्क्राइब्ड, फिर से ही इसने नाम लिया इनस्क्राइब्ड का। इनस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है कि सर्कल के अंदर में बनेगा ऑक्टागन, ठीक है। इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल बनाना है, उसके अंदर में एक ऑक्टागन हमें बना करके दिखाना है, इनस्क्राइब्ड यानी कि अंदर में, ठीक है। चलो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं कि 3 सेंटीमीटर का हम लोग क्या ले लेते हैं, एक रेडियस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक रेडियस ले लेते हैं, क्लियर है। चलो तो फटाफट से यहाँ पे हम लोग, ये आपके स्केल दिख रहा होगा, ठीक है, तो फटाफट से 3 सेंटीमीटर इसमें हम लोग मेज़र कर लेते हैं। ये देखो, ये 0 पे, नूक को रखना है 0 पे और पेंसिल को ले जाना है कहाँ, 3 पे, ठीक है, ये 3 पे, क्लियर हो गया। अब चलो, अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे राउंड कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, एक राउंड लगा दिया, सर्कल बना देता हूँ मैं यहाँ पे, सर्कल बना देता हूँ, काफ़ी सावधानी से बनाना पड़ता है, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक 3 सेंटीमीटर आर्क इससे लेके हमने क्या किया, एक सर्कल हमने बना लिया, ठीक है। अब फटाफट से अब एक काम करते हैं कि सर्कल तो हमारा बन गया, अब क्या करते हैं, इस पॉइंट को जहाँ पे नूक मैंने रखा था उस पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ। मैंने क्या नाम दे दिया, ओ मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब अपने मन से मैं यहाँ पे क्या नाम दे, एक पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ ए, क्या नाम दे देता हूँ, ए। अब क्या करूँगा, ओ से ए को मैं मिला दूँगा, ओ से इस ए को, ये ए जहाँ है ना, यहाँ है, ठीक है, ओ से ए को मैं क्या करूँगा, बिल्कुल ये से खींच के मिला दूँगा, तो ये मैंने मैच करा दिया, ठीक। अब चलो, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, उसको देखते चलना, ठीक है। चलो तो ओ से ए को मैच कराया, अब हमें क्या करना है कि हमें एंगल निकालना है, क्योंकि ऑक्टागन है ना, तो आपको ये फार्मूला तो याद होगा कि 360, अभी इससे पहले कि पूरा सर्कल 360 डिग्री एंगल बनता है सेंटर पे, और क्या होता है 360, ऑक्टागन बोला है तो 8 से हमें डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारा 45 डिग्री, कितना डिग्री,
45 डिग्री। ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री से, यानी कि ओ पे एंगल, अगला जो हमारा एंगल बनेगा ये ओ पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा 45 डिग्री का। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री हमें क्या करना है मेज़र कर देना है। तो देखो ज़रा, ये मैंने लिया चांद, ठीक है, चांद को रखा मैंने यहाँ ओ पॉइंट पे और इसके इस पॉइंट को मैंने ऐसे रख दिया, मिला दिया और 45 डिग्री। देखो ये 10 20 30 40 और ये 50, हमें 45 कहाँ, ये 40 के बाद यहाँ पे मिलेगा 45, दिख रहा है, क्लियर हुआ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे एक ऐसे निशान लगा लेता हूँ, एक ऐसे निशान लगा लिया। ठीक है, निशान लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये वाला पॉइंट और वो वाला पॉइंट कौन सा याद रहे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट ओ पे और ये जो पॉइंट है इसको एक बार पेंसिल की नोक रख के चेक कर लेना और हमें इसके सरकमफ्रेंस तक ही जाना है, उधर बाहर नहीं निकल जाना। ठीक है, तो अब मैं इसको इस तरह से मिला देता हूँ, ऐसे मैच करा दिया हमने। मैच कराने के बाद अब ध्यान से समझना, मैंने उसको क्या किया मैच करा दिया। मैच कराने के बाद, ठीक है, मैच कराने के बाद अब क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं बी, यानी कि अब जितना भी पॉइंट, इस पे कितने पॉइंट, इस पूरे सर्कल पे कितने पॉइंट ड्रॉ होंगे 8, क्यों, क्योंकि ऑक्टागोन है ना, अष्टभुज। तो ए बी सी डी ई ऐसे करके हमारा पॉइंट बनेगा। तो हर एक जो एंगल बनाते जाएगा, ए से बी तक जो एंगल बना है वो कितना 45 डिग्री का, बी से सी जो एंगल बनेगा वो भी कितना 45 का बनेगा, सी से डी जो बनेगा वो भी 45 का बनेगा। क्लियर है, तो ऐसे हर एक जो एंगल ऐसे ऐसे बनते जाएगा सर्कल के अंदर में, ऐसे ऐसे बनते जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्या 45 45 45 ऐसे बनते हुए आएगा। क्लियर है। अब चलो, अब हम लोग एक काम करते हैं, ए से बी को मेजर कर लेते हैं, इसके आर्क को। आर्क किसको कहते हैं, ये जो ए से बी ऐसे मुड़ा हुआ है ना, इसी को हम लोग आर्क कहते हैं, उसी को मेजर कर लेते हैं। तो ए से देखो बी को हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो ए पे रखा मैंने और पेंसिल को धीरे धीरे करके मैंने ये बी पे लेके आया। ठीक है, आपको दिख रहा है, ये बी पे आपको दिख रहा है, यस बी पे आपको दिख रहा है। अब क्या करूँगा, ए से बी तो हमने मेजर कर लिया, अब हर बार मैं इधर की तरफ खींचूंगा। तो ए बी और अगला क्या सी, ये क्या हो गया सी। फिर अगला इस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस पे रखूँगा, अगला क्या हो जाएगा डी, ये क्या हो जाएगा हमारा डी। क्लियर है, ये डी हो गया हमारा। अब चलो डी के बाद अब मैं इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, यहाँ रखूँगा और क्या करूँगा, एक ऐसे घुमा लूँगा, ये रहा हमारा ई। ठीक है, ई के बाद हमारा ए बी सी डी ई, ये ई और देखो यहाँ पे अब ये नुक को मैंने यहाँ रखा। ठीक है, और अगला खींच लूँगा ऐसे, ये खींच लिया। फिर आगे टोटल 8 पॉइंट ही हमारे बनने चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगला एक और पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये हमारा ये रहा। ठीक है, दिख रहा है आपको, यस। ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया, मैंने मार्किंग कर ली। ठीक है, चलो तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया मेरा यहाँ पे, तो इसको दे देता हूँ सी नाम। यहाँ पे जो आया इसका नाम डी, यहाँ पे जो आया इसका नाम ई, यहाँ पे जो आया इसका नाम एफ, यहाँ पे आया जो जी, यहाँ पे जो आया वो एच। क्लियर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 ऑक्टागोन बोला था, तो 8 पॉइंट हमने यहाँ पे कर लिए ड्रॉ और सबका नामांकन भी कर दिया ए बी सी डी से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो ऑक्टागोन बनाना है, तो हमें क्या करना है, अंदर में ऑक्टागोन यानी कि 8 साइड बनाने हैं। तो ए से बी को पहले मैच कराऊंगा, किससे, ए से बी को। तो आप चाहो तो ये चांद से भी मैच करा लो, आप चाहो तो चांद से मैच करा लो, आप चाहो तो स्केल से मैच करा लो। क्लियर है, तो देखो ए से ये बी ऐसे यूँ डॉट लगा के ऐसे एक मिला दिया। फिर किससे, ये बी से मैं सी को मिलाऊंगा, ये बी पे रखूँगा नुक को। ठीक, ये क्या किया, बी पे मैंने रखा यहाँ पे और ये सी पॉइंट को यहाँ पे और इसे ऐसे मिला लिया, 2 हो गए साइड। ठीक है, अब सी से डी को मिलाना है, तो ये सी पे रखा मैंने और किस पे, डी पे, ये सी पे रखा और डी पे ये मैंने मिला दिया, सी से डी। ठीक है, और ई से डी से ई, फिर मैंने क्या किया, डी से ई को मैंने मिला दिए। ठीक है, फिर ई से एफ, तो ये ई पे रखा मैंने और अगला मैं एफ पे, ये एफ से मिला दिए। ठीक है, आगे एफ से जी। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, एफ से जी, एफ से ये रहा एफ और ये रहा जी, तो एफ से हमने जी को मिला दिए। क्लियर है ना। तो देखो इस तरीके से हमारा बनते जा रहा है।
अब G से H हमने G पे रखा और H पे इसको लेके गए यहाँ, ठीक है। तो G से H, G से H और H से A, H से ये A को हमने मिला दिया ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टागोन हमारा क्रिएट हो गया। देखो फर्स्ट साइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, ये टोटल 8 साइड हमारे आ गए। तो एक सर्कल के अंदर में ये ऑक्टागोन बन गया। तो वही कह रहा था कि और ये O से A तक जो रेडियस था वो कितना 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसका, यानी कि इसका हमें क्या लिखना है, इसके स्टेप्स लिखने हैं क्या, कि ये आपने बनाया तो इसके जो जैसे जैसे आप बनाते गए वैसे वैसे वो उसको लिख देना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यदि मेरा पढ़ाने का ये प्रयास आपको सही लग रहा है तो ज़रूर थम्स अप करके जाना, बहुत मेहनत से मैं ये सब चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो पहला स्टेप में हमने क्या किया था कि O को सेंटर मान के है ना 3 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल बनाया था, ठीक है, यही किया था। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, विथ सेंटर O, ठीक है, सेंटर O एंड रेडियस क्या लिया था, एंड रेडियस कितना था 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया था कि मैंने एक ए पॉइंट लिया था, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टेकिंग ए पॉइंट ऑन सरकमफेरेंस, यानी कि परिधि पे, ये जो परिधि है चारों तरफ उस पे, यानी कि, और तीसरा नंबर पे, और उसके बाद क्या किया था यहीं लिख देता हूँ ज्वाइन किसको किससे ज्वाइन कर दिया था हमने, O से A को ज्वाइन कर दिया था। तो ज्वाइन O टू A, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया था कि एंगल मैंने ये निकाला था 45 डिग्री। तो ये कैसे निकाले थे हम लोग यहाँ पे, तो सेंटर एंगल, है ना, सेंटर एंगल कैसे निकाले थे हम लोग, 360 डिग्री बाई 8 से डिवाइड कर दिया था। तो ये कट के क्या आ गया था 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री एच प्रत्येक, 45 डिग्री, ठीक है। चौथा नंबर पे हमने क्या किया कि A से B के आर्क को मेजर कर लिया, है ना। तो यहाँ पे मेजर, है ना, मेजर A टू B आर्क, है ना, ठीक है, मेजर आर्क ऐसे, मेजर आर्क ए बी आर्क को हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया, ठीक है, मेजर कर लिए। पांचवा नंबर पे मेजर करने के बाद अब हमने क्या किया था, ये मेजर करने के बाद हमने आगे की तरफ कट लगाते चले गए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिख देते हैं कि जब हमने मेजर किया, ठीक है, तो इसके सरकमफ्रेंस पे हम लोग क्या करते हैं, आर्क को सरकमफ्रेंस पे मार्क करते चलते हैं, ठीक है। तो वी मार्क सेम आर्क ऑफ ए बी, है ना, वी मार्क सेम आर्क ऑफ ए बी ऑन, कहाँ पे, ऑन सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस ये लिख लिया हमने। पॉइंट सरकमफ्रेंस पॉइंट इज कौन सा, C D E F G H। जब हमें पॉइंट ये चारों तरफ मिल गया सरकमफ्रेंस पे, छठवें में हमने क्या किया था कि हमने A से B को ज्वाइन कर दिया था। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ज्वाइन AB BC CD DE EF, है ना, EF, उसके बाद FG और GH और HA ये ज्वाइन कर दिया। तो हमें क्या मिलता है सबसे लास्ट में 7वें नंबर पॉइंट पे,
है ना, क्या मिल जाता है हमें, एक ऑक्टागन मिल जाता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि ABCDEFGH, है ना, यहाँ तक ले लिया नाम, इज रिक्वायर्ड ऑक्टागन विच इज, जो कि कैसा ऑक्टागन है, विच इज इनस्क्राइब्ड, जो कि इनस्क्राइब्ड है। ठीक है, चलो, तो ये इस तरीके से हमने क्या कर लिया, दूसरा नंबर प्रॉब्लम के सभी स्टेप्स को हमने लिख लिए और साथ में ये पिक्चर भी हमारा बन गया। तो मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर आप क्या कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चलो अब प्रॉब्लम नंबर हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। एक्सरसाइज 13.4 का थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। कह रहे कि कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर पेंटागन, एक आपको पेंटागन बनाना है सर्कम स्क्राइब्ड। अब देखो ये पेंटागन का मतलब समझना, जिसमें 5 साइड होते हैं उसको पेंटागन बोलते हैं। ठीक है, अब सर्कम स्क्राइब्ड, इससे पहले जो प्रॉब्लम आप पढ़ रहे थे उसमें केवल लिखा था इंस्क्राइब, क्या लिखा था, INSCRIBED ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि सर्कम स्क्राइब्ड, यानी कि सर्कल के बाहर में, क्या, सर्कल के बाहर में आपको एक पेंटागन बनाना है अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल बनाओ और सर्कल के बाहर में ही आपका क्या बन जाना चाहिए, आपका पेंटागन बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए, पेंटागन बनना चाहिए। तो देखो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरह के, इस तरह के प्रॉब्लम को। क्लियर है, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर का हम लोग एक रेडियस आर्क यानी कि ले लेते हैं इसमें। ठीक है, तो चलो फटाफट से हम लोग 2.5 सेंटीमीटर का, क्लियर है। तो यहाँ पे देखते चलना, यहाँ पे आपका ये 1 हो गया, ये 2.5 हमें लेना है। तो देखते चलना, ये हमारा 1 और ये हमारा 2.5 दिख रहा है आपको, 2.5 दिखा आपको, ये कंप्लीट परफेक्ट 2.5 पे मैंने वो इस आर्क इसमें कंपास में हमने ले लिया है। ठीक है, चलो अब इसमें हमें क्या करना है कि ऐसे कॉपी पे रखना है और ऐसे घुमा देना है। ऐसे हमने क्या किया, ऐसे इसको घुमा दिया हमने। ठीक है, चलो देखते चलना कि कैसे ये, बस सर्कल हमें 2.5 का बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो 2.5 का सर्कल बना रहा हूँ, 2.5 का सर्कल। ठीक है, 2.5 का सर्कल। ठीक है, अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा आपको धुंधला अगर दिखे तो आपको क्या कर लेना है, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा देनी है। ठीक है, यदि आप पुअर क्वालिटी पे देखोगे तो आपको ये धुंधला दिखेगा। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्या किया, एक सर्कल बना लिया 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो जहाँ पे मैंने नूक रखा था वहाँ नाम दे देता हूँ O, और मैं अपने मन से यहाँ कहीं भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं A। ठीक है, एक पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, मार्क कर दिया मैंने A नाम से। अब उसको क्या करता हूँ, O को A से मैं मिला देता हूँ। क्या कर देता हूँ, O को A से मैंने मिला दिया। और ये कितने सेंटीमीटर का था, 2.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2.5 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख डाला। अब यहाँ से हमारी कहानी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी समझना ज़रा। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एंगल निकालना है। हमें क्या करना है, एंगल। तो एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, हमें बनाना क्या है, पेंटागन। क्या बनाना है, पेंटागन। तो हमें सेंटर पे पहले एंगल निकालना होगा कि कितना एंगल यहाँ पे बनेगा। तो क्या करते हैं, पेंटागन, ये 360 से 360 डिग्री, और पेंटागन में कितने साइड होते हैं, 5। तो हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है, तो जैसे ही हम लोग 360 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में एंगल बन के आता है, वो आ जाता है हमारा 72 डिग्री। जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। क्लियर है, तो यानी कि हमारा ये सेंटर पे पहला जो एंगल बनेगा है ना, वो 72 का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे चांद ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, चांद ले लिया। चांद में जो पॉइंट है वो, और जो मेरे बुक में जो पॉइंट है वो, है ना, उसको मैच करा दिया, और जो लाइन से लाइन को मैंने मैच करा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7 to 72। तो देखो बहुत बारीकी से यहाँ पे आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। देखो ये 70 है ना, देखो 70, और ये 71, और ये 72 दिख रहा है आपको। ये 70 के बाद ही आपका 71, 72 और 72 पे हमने क्या कर लिए,
ऐसे मार्क कर लिया मैंने, 72 पे मैंने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। पता नहीं आपको मार्किंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन हमें तो दिख रहा है मार्किंग, है ना। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी आप ज़रूर बढ़ा लेना तो आपको अच्छे से मार्किंग दिखेगा, क्लियर है। अब जैसे ही मैंने क्या किया, मार्क लगाया, मैंने 72 का क्या किया, मार्क लगाया, ठीक है। यहाँ पे मार्किंग है, मेरा मार्किंग कहाँ है, यहाँ है, और हमारा सेंटर है यहाँ। तो याद रहिए सरकमफ्रेंस पे आपको केवल वो करना है, इस पे सरकमफेरेंस पे, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से हमने कर लिया कि मेरा पॉइंट भले ही यहाँ मार्क मैंने किया है, लेकिन पूरा मैं वहाँ तक नहीं करना, मुझे ऐसे बस उसको और इसको बस एक बार मिला लेना है स्केल से। मिलाने के बाद मुझे सरकमफ्रेंस से सेंटर तक, ये ओ तक बस इसको खींच के लाना है, ये हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, अब आर्क से, ये जो आर्क है हमारे पास में, है ना, तो ए से, और इसका नाम दे देता हूँ मैं बी, इसका नाम क्या देता हूँ, बी। यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक पॉइंट हमने, आपको दिख रहा होगा कि बी पॉइंट आ गया। तो ए से और बी तक हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इसको खींच के ले जाते हैं, ए से बी पर। आपको दिख रहा होगा कि ये ए से बी पर आपको दिख रहा होगा कि है, आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा क्या है, पेंटागन। तो 1 2 2 पॉइंट तो है ही, 3 पॉइंट और चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 पॉइंट ही बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं, ये हमारा बिल्कुल सही है ना। अब मार्क करते हैं, ये 2 पॉइंट तो लगे हुए हैं, 3 पॉइंट और खींचने पड़ेंगे हमें। तो देखो ये 1 पॉइंट लगा लिया मैंने, यहाँ पे 1 पॉइंट हमने ऐसे लगा लिया, ठीक है। अब चलो ये आगे आते हैं, अब इस पे रखता हूँ मैं, इसके कटिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, सरकमफ्रेंस पे हम लोग पॉइंट बनाते चलते हैं इसके वृत्त के परिधि पे। ये देखो 1 पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। तो टोटल हो गया 4, और एक अगला पॉइंट जो ये कटिंग पॉइंट आया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पे फिर से इसके नुक को रख देते हैं, ठीक है। ये नुक को हमने रख दिया, और ये हो गया हमारा क्या, ये इस तरीके से इंटरसेक्टिंग पॉइंट। टोटल 5 क्यों लिया सर आपने, क्योंकि ये पेंटागन है, पंचभुज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, सी, ये पॉइंट सी। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट डी। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ई। क्या हो गया, पॉइंट ई, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब हमें क्या करना है, हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में हमें बोला है क्या, कि आपको क्या बनाना है, सर्कमस्क्राइब्ड बनाना है। क्या बनाना है, सर्कमस्क्राइब्ड। तो सर्कमस्क्राइब्ड मतलब क्या, इस बार सर्कल के अंदर नहीं, सर्कल के बाहर बाहर बनेगा। तो सर्कल के बाहर बाहर कहने का मतलब क्या है, सर्कल के बाहर बाहर कहने का मतलब है ना, कि सर्कल के बाहर बाहर हमें सब टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले तो हमें जितना ये पॉइंट आया मार्क किया, अब इसको पहले मिला लेते हैं, मैच करा लेते हैं। ओ से सी को मिलाते हैं, ओ से डी को, ओ को ई से, ठीक है। तो मैच करा लेते हैं, ठीक है। तो देखो ओ से हमने किसको, सी को यहाँ पे मैच करा दिया, ओ से ये रहा सी। एक बार पेंसिल की नोक रख के जरूर आप ओ से सी को मैच करा दिया, ठीक है। अब आगे ओ से मैं डी को मैच करा देता हूँ। तो ये रहा हमारा ओ, और ये रहा हमारा डी, ओ से डी को मैच करा दिया, क्लियर है। अब आगे मैं किससे, ये वाला जो है पॉइंट हमारा कौन सा, इधर में, उसको मैं ई से, ये ई पॉइंट को मैं किससे, ई पॉइंट को ओ से मैच करा देता हूँ। ये ई को किससे, ओ से मैच करा, यहाँ पे ओ है हमारा और इधर में ई है। तो ये देखो ये इस तरीके से मैच करा दिया, ठीक है। मैच कराने के बाद अब आपको क्या करना है, जितना भी ये एंगल, ये आपका कितना एंगल आ गया, 72 डिग्री। अब जितने भी ये एंगल बन रहे सब 72, ये भी 72, ये भी 72, ठीक है, और ये भी 72, 72 72 72 72 72, यानी कि 5 टाइम 72 आया। ये सब को ऐड करोगे तो फिर से 360 डिग्री आ जाएगा, क्लियर है। अब चलो, अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ आपके उसके नीड के लिए, नॉलेज के लिए। अब जो मेन मुद्दे की बात, क्योंकि हमें बनाना है क्या, सर्कमस्क्राइब्ड पेंटागन, ठीक है। तो ए पॉइंट पे हमें क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है और बिल्कुल सीधा सीधा लाइन खींचना है। तो देखो कैसे कैसे अब हम लोग को करना है। तो ये हमारे पास में चांदा है, और चांदा को क्या करना है, इसके ए पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट पे, और 90 डिग्री जहाँ भी होगा वहाँ हम लोग मार्क कर लेंगे। तो ये देखो ये ए पॉइंट हमारा कॉपी में है, और ये पॉइंट को मिलाएंगे, और जो लाइन है उस लाइन को भी मिला लेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट है और लाइन है, इसको हमने मैच करा लिया। मैच कराने के बाद अब क्या करते हैं, 90 डिग्री हमारा कहाँ दिखा रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये है 90 डिग्री दिख रहा है ना। इधर से भी आओगे तो यही 90, और इधर से भी आओगे तो यही 90 है। तो 90 के ठीक सामने सामने मैं एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ। ये मैंने पॉइंट मार्क कर दिया। पॉइंट मार्क करने के बाद
अब हमें क्या करना है, पॉइंट मार्क करने के बाद ए से, कहाँ से, ये ए पॉइंट, कौन कौन सा, ये ए पॉइंट और जो 90 डिग्री का पॉइंट मैंने मार्क किया है ये वाला, ठीक है, कौन सा, ये ए वाला और ये यहाँ वाला, ठीक है, यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ वाला पॉइंट को हमें क्या करना है, बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से सीधा सीधा नीचे की तरफ खींच देना है। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, ये ऐसे खींच दिया। उसी तरह से बी पे भी 90 डिग्री हमें बना लेना है, ठीक है, बी पे भी हमें क्या करना है, 90 डिग्री बना लेना है। चलो तो बी पे भी हम लोग क्या करते हैं, यूँ रख देते हैं, है ना, ये चांदा को रखा हमने बी पॉइंट पे, और जो सीधा सीधा लाइन है मेरे कॉपी में वो चांदा के भी सीधा सीधा लाइन से मैंने मैच करा दिया। अब ध्यान से ऐसे यूँ अच्छे से इसको दबा के, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री हमारा यहाँ पॉइंट हो रहा है, दिख रहा है आपको, कहाँ पे, ये देखो, ये 80 90, तो ये 90 हमारा यहाँ पॉइंट हो रहा है, तो मैं एक यहाँ पे डॉट लगा लेता हूँ, 90 पे क्या लगा लेता हूँ, डॉट, ये मैंने डॉट लगा लिया। क्लियर है। अगर धुंधला दिख रहा हो तो आपको क्या कर लेना है, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है। तो ये मैंने क्या करता हूँ, बी के पॉइंट से, किसके, बी जो पॉइंट है उस पॉइंट से अब किसको, इस वाले पॉइंट को, किसको, ये जो पॉइंट है हमारा और ये जो बी का पॉइंट है, इसको और इसको ऐसे पेंसिल की नोक एक बार रख के चेक कर लेंगे ताकि ऊंच नीच ना हो, और ऐसे करते हुए ऐसे खींच देंगे। तो जैसे ही हमने खींचा तो ये बी से होते हुए पार किया, क्रॉस किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा कट हुआ है, ये हमारा मेंशन नहीं होगा, ठीक है, इधर को भूल जाओ आप, ठीक है, देखते चलो। तो ये हमारा ये टेंजेंट ड्रॉ किया। उसी तरह से सी पे 90 डिग्री यहाँ पे फटाफट से अब कर लेते हैं। सी पे भी हमें क्या करना है, ऐसे रख लेना है सी पॉइंट पे, है ना, सी पॉइंट पे हमने रखा और यहाँ भी हमने क्या किया, 90 डिग्री हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो ये रहा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे हमने क्या किए, ये कुछ इस तरीके से हमने पॉइंट मार्क कर लिए। पॉइंट मार्क करने के बाद ये सी, कौन सा, ये वाला सी पॉइंट और ये वाला जिसको हमने पॉइंट मार्क किया है, ठीक है, वो दोनों पॉइंट को एक बार पेंसिल का नोक रख करके, पेंसिल का नोक को रख करके उसके बाद ऐसे मिलाते हुए खींच देंगे। क्लियर है। ये हो गया, हमने इसको बोलते हैं टेंजेंट, क्या बोलते हैं, टेंजेंट खींचना। क्लियर, क्या बोलते हैं, टेंजेंट खींचना, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करते हैं, डी पे 90 डिग्री फिर ऐसे ले लिया हमने, ठीक है, क्लियर। तो देखो चांद का भी मूवमेंट आप देखते चलना, चांद कैसे, पहले या ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो चांद भी एक ही डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉक में ही, तो एंटी क्लॉक में ही मूव हो रहा है। क्लियर है ना। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये मैंने फिर से किस पे रखा, डी पे रखा, ठीक है, डी पॉइंट पे रखा और मैं इस तरह से दबाया और देखो 90 मेरा यहाँ है, 90 कहाँ है, यहाँ है, दिख रहा होगा आपको। तो ये मैंने पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिए, है ना। और अब क्या करूँगा, डी को, ये जो 90 का पॉइंट जो मैंने मार्क किया है उसे मैच करा दूंगा। तो ये डी और ये हमारा यहाँ पे डी और ये जो 90 का पॉइंट मैंने मार्क किया है, तो इसको आगे के यहाँ से, इधर से, ये जो साइड है ना, ये वाली वो कटना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको ये जो सी पे आपने टेंजेंट खींचा है और अब आप जो खींचने वाले हैं डी पे, वो जो सी पे आपने टेंजेंट खींचा है उसको काटते हुए वो आना चाहिए आगे की तरफ। क्लियर हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, ई पे क्या करना है, फिर से आपको ऐसे रखना है, इस तरह से रखना है, इस तरीके से, ठीक है। और रखने के बाद ध्यान से सुनो, रखने के बाद फिर से आप देखो 90 डिग्री आपका कहाँ बन रहा है, तो यहाँ ये रहा 90 डिग्री। तो फिर से आपको क्या करना है, पॉइंट मार्क कर देना है, पॉइंट क्या कर देना है, मार्क, ठीक है। तो क्या करते हैं, पॉइंट हमने मार्क कर दिया, हमने पॉइंट मार्क कर दिया। तो ये ई से अब यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे ई से इस जो 90 डिग्री का मार्किंग हमने किया है। तो एक बार ऐसे, हाँ, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अब देखो ये जो लाइन आई थी ये किसका आया था, इससे ठीक ई से पहले जो लाइन पॉइंट था उसका ये लाइन आया था। तो उस लाइन को मैंने क्या बोला है, उस लाइन को आपको काटते हुए, उस लाइन को आपको क्या करते हुए, काटते हुए, इस लाइन को आपको काटते हुए टेंजेंट इस तरह से आएगा। क्लियर है। तो अब आप जब देख रहे हो इस चीज़ को, जैसे ही आपने देखा तो आपको एक क्या मिल रहा है, आपको एक टेंजेंट, ये सभी टेंजेंट से आपको
एक क्या मिल रहा है आपको, एक पेंटागन मिल रहा है। देखो अगर मैं ये सभी जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास में जो लाइंस हैं, कौन कौन से, ये लाइन थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये मैंने मिटा दिए। आप एग्ज़ाम में नहीं भी मिटाओगे ना तो भी चलेगा, एग्ज़ाम में जब आप नहीं भी मिटाते हैं तो भी ये चलता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है आपके पास में। आप फटाफट से खींच लेना, ठीक है, फटाफट आप खींच लेना, उसके बाद फिर बस छोड़ दिए रहना। तो ये जो साइड आया ना, कौन से, ये क्लियर है, ये जो साइड है यही क्या है हमारा पेंटागन। आप इस तरह से चाहो तो मिटा भी सकते हो, अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप क्या कर लेना, मिटा भी लेना, ठीक है, एक्स्ट्रा जो लाइन है आपका उसको मिटा भी सकते हो, मिटा लेना, है ना। और देखो आपको ये तरीका मैंने बता दिया कि कैसे आपको हर बार 90-90 मेजर करके प्रोटेक्टर से आपको बनाना है। तो देखो ये पॉइंट ए का टेंजेंट जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, क्लियर है, तो इसका मैं नाम दे देता हूँ पी। क्या नाम देता हूँ, पी। पॉइंट बी का और पॉइंट सी का, देखो पॉइंट बी का टेंजेंट और पॉइंट सी का टेंजेंट कहाँ, यहाँ हुआ है, तो इसको, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ क्यू। क्या नाम देता हूँ, क्यू। देखो पॉइंट सी का जो टेंजेंट है और पॉइंट डी का टेंजेंट है यहाँ इंटरसेक्ट किया है, तो क्या नाम दूंगा इसको, पी क्यू, और इसका नाम देता हूँ आर। उसी तरह से यहाँ पे डी का टेंजेंट और ई का टेंजेंट यहाँ कट हुआ है, तो इसका क्या नाम दूंगा मैं, पी क्यू आर के बाद एस। और देखो ई का टेंजेंट और ए का टेंजेंट यहाँ कट हुआ है, इसका नाम देता हूँ टी। यानी कि पी क्यू आर एस टी, ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड पेंटागन। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक पेंटागन हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, जो कि क्या था, सर्कम एस्क्राइब था। क्या था, सर्कम एस्क्राइब। तो फटाफट से अब इसका क्या लिख लेते हैं, स्टेप हम लोग लिख लेते हैं कि स्टेप हमने कैसे फॉलो किए थे, है ना। तो चलो ये आपका सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है। पूरी ज्योमेट्री को हम लोगों ने लगभग अब आखिरी पड़ाव पे हैं, एक लास्ट और प्रॉब्लम बचा हुआ है ना, तो उसको भी हम लोग कर ही लेंगे आज, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ स्टेप्स। पहले मैंने पूरा कंस्ट्रक्शन आपको बता दिया कैसे होगा, अब मैं इसका जैसे जैसे हमने किया है वैसे वैसे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ कि स्टेप्स हमने क्या है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने सेंटर मान के हमने एक 2.5 का एक सर्कल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ को सेंटर मान के, है ना, एंड जिसका रेडियस एंड रेडियस जो है वो कितना है, रेडियस कितना 2.5, ये कितना था 2.5 सेंटीमीटर बोला था प्रॉब्लम में ही, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कितना 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरे में हमने क्या किया था, दूसरे बार में हमने क्या किया था, ए पॉइंट हमने मार्क किया था सरकमफेरेंस में, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क ए पॉइंट ऑन किस पे, ऑन सरकमफेरेंस, है ना, वृत्त के परिधि पे हमने ए पॉइंट मार्क किया था, ठीक है। तीसरा में और मार्क करने के बाद ज्वाइन कर दिया था किसको, ओ टू ए, ओ से ए को ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। थर्ड में हमने क्या किया था कि हमने ओ पे 72 डिग्री हमने बनाया था, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ड्रॉ एन एंगल बनाया, ड्रॉ एन एंगल, ठीक है। एक एंगल बनाया हमने, वो एंगल कैसे बना था हमारा, 360 को डिवाइड किया था हमने किससे, 5 से, तब जाके वो 72 डिग्री ऐसे कट के हमारा बन गया था, क्लियर है। एट किस पे, सेंटर, हमने सेंटर पे बनाया था, ठीक है। चौथा पॉइंट हमने जैसे 72 बनाया तो हमने क्या किया, ए से बी आर्क मेज़र कर लिया, है ना। तो यहाँ पे मेज़र, है ना, मेज़र आर्क ए बी आर्क हमने मेज़र कर लिया, ठीक है। पाँचवा नंबर, जैसे ही ए बी आर्क मेज़र किया तो हमने क्या किया कि जो हमने मेजरमेंट ए बी का किया था वही सेम मैं क्या किया, घुमाता हुआ चला गया था, सी डी ई इस तरह से आया था, ठीक है। तो हमने ए बी आर्क मेजर किया तो हमें क्या मिल गया, है ना। तो सिमिलरली, है ना, सिमिलरली
सिमिलरली वी मार्क अ पॉइंट, है ना, हमने क्या किया, पॉइंट मार्क किया, है ना, किसके सिमिलरली, किसके जैसा, सिमिलरली आर्क, ऐसे आर्क ए बी आर्क के सॉरी ए बी आर्क के सिमिलरली हमने वी मार्क पॉइंट्स, कौन कौन सा, सी डी, ये सी मार्क किया, डी मार्क किया, ई मार्क किया, ई, ये तीनों हमने मार्क किया। ठीक है, छठवें नंबर पे हमने क्या किया, जब पॉइंट मार्क कर लिया तो हमने क्या किया, ओ से बी को मिलाया, ओ से सी को मिलाया, है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ज्वाइन ओ बी, ओ सी, ओ डी, है ना, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ये सबको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद फिर हमने क्या किया, टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, है ना, क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। तो 7वें नंबर पे हमने क्या किया कि ड्रॉ अ टेंजेंट, हमने टेंजेंट ड्रॉन किया। ठीक है, टेंजेंट मतलब होता है कि परपेंडिकुलर डाल देना। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट्स पे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सभी पॉइंट का नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी ई, इन पांचों पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब जैसे ही हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो जो कट हो रहा था, विच कट्स ईच अदर, जो एक दूसरे को टेंजेंट ड्रॉ करते हुए जा रहे थे तो एक दूसरे को कट करते जा रहे थे, है ना, तो कट ईच अदर एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, है ना, मैंने नाम दिया था पी क्यू आर एस टी, है ना, एट पॉइंट पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस कॉमा टी, पी क्यू आर एस टी पॉइंट पे, है ना। एंड लास्ट ये 7 नंबर और लास्ट 8 नंबर जो आपका पॉइंट है वो रहेगा आपका, जो ये पी क्यू आर एस टी, ये हमारा क्या हो गया, पी क्यू आर एस टी इज़ क्या हो गया, रिक्वायर्ड, ये क्या हो गया हमारा, रिक्वायर्ड पेंटागन, है ना, पेंटागन, वो भी कैसा, सर्कमस्क्राइब्ड। ठीक है, कैसा, सर्कमस्क्राइब्ड। बस ये इतना ही हमें क्या करना था, इसके अंदर में देखना था, बनाना था। आई होप कि काफ़ी अच्छे से मैं कोशिश किया हूँ आपको सिखाने के लिए। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप क्या कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं, है ना, तो थम्स अप ज़रूर कर देना, मेरे गुरुदक्षिणा के रूप में यही आपसे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो ये 13.4 का आपका तीसरा नंबर प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 13.4 का चौथा नंबर प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर ऑक्टागन, आपको एक रेगुलर ऑक्टागन बनाना है। इसका मतलब जिसमें 8 साइड्स रहते हैं उसको ऑक्टागन बोलते हैं। 8 भुजाओं वाली आकृति को अष्टभुज जो है वो ऑक्टागन में आता है। ठीक है, तो आपको ये भी कह रहा है कि आप ऑक्टागन तो बनाओ, साथ में आपको सर्कमस्क्राइब्ड होना है। वो ऑक्टागन कैसा होना चाहिए, सर्कमस्क्राइब्ड होना चाहिए। इसका मतलब सर्कमस्क्राइब्ड दैट मीन्स कि सर्कल के बाहर में, सर्कल के अंदर नहीं, सर्कल के बाहर बनना चाहिए। अब आगे क्या कह रहा है कि अराउंड अ सर्कल, सर्कल के चारों तरफ ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, वो सर्कल कैसा रहेगा, सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, वो सर्कल 3 सेंटीमीटर का आपका रहेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाते हैं, अभी अभी आपने देखा कि 3rd नंबर जो प्रॉब्लम बनाए थे कुछ इसी तरह का था। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं कि 3 सेंटीमीटर हम लोग क्या कर लेते हैं, रेडियस लेकर के और एक सर्कल बना लेते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे देख सकते हो आप कि मैंने ये स्केल ले लिया। स्केल पे हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर। तो आपको दिख रहा होगा ये 3 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, ये नूक जो है 0 पे और ये कहाँ पे 3 पे, तो ये क्या हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से यूँ कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये सर्कल अगर आपको धुंधला दिख रहा हो तो आप क्या करना, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये सर्कल देख सकते हैं आप कि सर्कल लगभग ये बन के तैयार होने वाला है। ठीक है, तो
तो ये सर्कल हमारे पास में बन चुका है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग क्या करना, वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना, ठीक है, ताकि अच्छे से दिख पाए। ठीक है, तो सर्कल हमारा दिखा, हो गया सर्कल। अब देखो जहाँ मैंने नूक रखा था वहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हुआ, उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ O। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस पॉइंट को हमें एक अपने मन से इस जो ये सर्कल का जो ये सरकमफ्रांस है यानी कि परिधि है, इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, एक पॉइंट अपने मन से रख लेना है और इसका नाम दे देना है A। क्या नाम दे देना है, A। और फिर क्या करना है, O से A को ज्वाइन कर देना है। क्या करना है, O से A को ज्वाइन कर देना है। तो एक बार पेंसिल की नोक रख के हमने O को A को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो ये ऑक्टागन है यानी कि सेंटर पे हमारा एंगल कितना का बनेगा, क्योंकि ऑक्टागन में हमें 8 पॉइंट को दिखाना पड़ेगा 1 2 3 ऐसे करते हुए, यानी कि ये जो पूरा का पूरा एक सर्कल 360 का होता है, पूरा 360 डिग्री का, तो हमें प्रत्येक का एंगल निकालना पड़ेगा। क्लियर है, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे सेंटर पे एक का एंगल कितना बनेगा वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फार्मूला था हमारा कितना, 360 बाई हमारा, और ऑक्टागन है तो 8 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 8 से डिवाइड। तो जैसे ही हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 45 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, तो जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे इसको 8 से हमने डिवाइड किया तो ये 45, यानी कि यहाँ पे O पे हमारा एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। क्लियर है, तो चलो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, 45 डिग्री है ना। क्लास 9 के बहुत अच्छी, क्लास 9 का बहुत अच्छा बात ये है कि आपको हर एक एंगल आपको चांद की मदद से बना लेना है। ठीक है, तो ये हमने एक यहाँ पे O से O को मिला दिया। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे चांद के अंदर में है, और जो लाइन है हमारे कॉपी में, जो लाइन हमने ड्रॉ किया है और जो लाइन हमारे यहाँ चांद पे है, उसको दोनों को मिलाते हुए हमें कितना डिग्री, 45, ये 45 डिग्री। तो देखो 10 20 30 40 और ये रहा हमारा 45 है ना। 50 और 40 के बीच में क्या है, 45। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मार्क लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मार्क। ऐसे हमने क्या किया, मार्किंग कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस O को जो हमने मार्क किया है ना, इस O को, और जो हमने यहाँ पे मार्क किया 45 को, कुछ इस तरीके से हम लोग पेंसिल की नोक रख के, और देखो अब जब पेंसिल की नोक रख के और ये चौड़ को हमें दबा के रखना है। ठीक है, ताकि इधर उधर स्लिप ना हो जाए। अब क्या करना है, O से हमें इसको आगे की तरफ बढ़ाना है, लेकिन कहाँ तक लेके जाना है, इस सरकमफ्रांस के तक ही टच कर जाना है, यहीं तक, आगे नहीं लेके जाना है। भले ही पॉइंट आपका यहाँ है लेकिन आगे आप नहीं लेके जाएंगे, आपके सरकमफ्रांस तक ही ले जाना है। तो यहाँ पे हमने नाम A दिया था और यहाँ पे नाम मैं क्या दे देता हूँ, B। ये पॉइंट का नाम क्या है, B। अब ध्यान से समझना, ये पॉइंट B मेरा बन गया। अब हमें क्या करना है, आर्क हमें मेजर कर लेना है, और ये एंगल हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री का। क्लियर है, और ये रेडियस हमारा कितना था, O से A 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, जो जो हमें है दिया हुआ वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। अब ध्यान से समझना, अब हमें क्या करना है, अब इसी सर्कल को, पूरे सर्कल को 8 भाग में हमें क्या करना है, पॉइंट इस पे मार्क करने हैं। ठीक है, तो 1 2 पॉइंट तो है, और हमें कितना पॉइंट की ज़रूरत है, 6 पॉइंट, क्योंकि टोटल 8 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ऑक्टागन है। क्लियर है, तो हम लोग क्या करते हैं, O से A को मेजर कर लेते हैं। A से B तक जो आर्क है उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। इसको मैंने ऐसे धीरे धीरे करके ये कहाँ लाया, यहाँ पे ले आया, B पे। दिख रहा होगा, हमने इसको कहाँ लाया, B पे, दिख रहा है। अब क्या करूँगा, अब ये आर्क को मैं यहाँ B पे रखूँगा। ठीक है, B पे रखूँगा, और यहाँ B पे रखने के बाद एक आर्क मैंने यूँ खींचा, तो हमें एक क्या मिला, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिर ये नुक को वहाँ रखूँगा, फिर से मैं एक आर्क ऐसे खींचा। क्लियर है, तो ये मेरा अगला पॉइंट मिला। कि इस तरह से कितने पॉइंट हमें खींचने हैं, 1 2 तो है, तीसरा चौथा, 4 हो गए, 4 पॉइंट और 4 पॉइंट और हमें चाहिए। ठीक है, तो अब इस पे रखूँगा, यहाँ पे अगला पॉइंट हमने मार्क किए, ये रहे वो पॉइंट। ठीक है, यहाँ आ गया, फिर मैंने यहाँ पे रखे। ठीक है, इस पॉइंट पे रखा, और अगला पॉइंट हमारा यहाँ इस तरीके से ऐसे घुमा लेता हूँ, ये आ गए। ठीक है, फिर यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे फिर से हमने इसके नुक को रखा, और फिर हमने क्या किया, अगला पॉइंट पे मार्क किया, ये अगला पॉइंट आ गया मेरा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इसके नुक पे रखा। ठीक है,
यहाँ पे नुक पे रखा, फिर अगला पॉइंट हमने मार्क किया। क्लियर है? तो आप देखो 1 2 3 कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉइंट हो गए। बस अब रुक जाना है। क्लियर है? अब रुक जाना है। अब जहाँ जहाँ ये पॉइंट हमारा कट हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, सबका नामांकन कर देते हैं। तो ए बी और इसका नाम कर देते हैं क्या, सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ, इसका नाम जी और इसका नाम एच। इस पॉइंट का नाम मैंने एच रख दिया। ठीक है, ये समझ में आया? ये पॉइंट का नाम क्या है, एच। बहुत ध्यान से समझ लेना, ये पॉइंट का नाम क्या है, एच है। जी के बाद एच। ठीक है जी, ये एच समझ में तो आ गया। अब हमें क्या करना है, जितना भी पॉइंट है ना, जितना भी पॉइंट है सबको ओ से मिलाना है। ओ को सी से, ओ को डी से, ओ को ई से, ओ को एफ से, ऐसे मिला देते हैं। तो फटाफट से हम लोग वो काम कर लेते हैं। ओ को किससे, सी से। तो ओ को हमने ये पेंसिल का नोक रख के और ऐसे खींच लिया, ये ओ से सी मिल गया। अब अगेन ओ से हमें क्या मिलाना है, डी। ओ से हमें क्या मिलाना है, डी। तो ओ से ओ पे रहने दिए और यहाँ पे डी पे लेके गए, ठीक, और ये खींच लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ओ से ई को मिलाना है। तो ओ पे मैंने पेंसिल को रहने दिया, ठीक है, ओ पे पेंसिल को रहने दिया, ठीक, और ई पॉइंट से हमने खींच लिया, ये ड्रॉ कर दिया। फिर ओ से एफ, ठीक है, अब कैसे करना है, ओ से हमें एफ़ को ड्रॉ करना है। तो ये ओ रहा और ये एफ़, ठीक है। तो ओ से एफ़ को हमने खींच लिया, ठीक है। अगेन ओ से अब किसको, जी को, ये ओ पे रखा, ओ पे रखा और ये धीरे धीरे हमारा जी पॉइंट पे लेके गए, है ना, और ये रहा जी। और ओ से एच, अब एच पॉइंट पे ये हमने ऐसे ओ पे रखा, ओ पे रखा और धीरे धीरे करके इसको इधर ले आया। किधर, एच पे, दिख रहा है आपको यहाँ एच, एच पॉइंट, और इसका ये ओ पॉइंट दिखा, ठीक है। ये अब इसको हमने क्या किया, ये से मिला दिया, ठीक है। तो याद रहेगा ये हमारा क्या है, कौन सा पॉइंट, एच पॉइंट। ये कौन सा, एच पॉइंट है, ठीक है, ये बात याद रहे। अब चलो, अब हमें क्या करना रहता था, अब देखो हमारे पास में ये इस तरह से आ गया। अब हमें क्या करना रहता था, हमें एक क्या बनाना रहता था, हमें टेंजेंट ए पे 90 डिग्री बना के, है ना, मार्किंग करके, और हमें क्या करना था, टेंजेंट ड्रॉ करना था। टेंजेंट सबका हमें टेंजेंट। तो टेंजेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक पॉइंट पे रखते जाते हैं किसको, चौड़ को। तो ये चौड़ को मैंने ए पॉइंट पे रखा, ये इस मेरे चांद पे जो पॉइंट है वो, और जो कॉपी में जो मेरे पॉइंट है ए, उसको और इसको मैच किया। और जो कॉपी में मेरा लाइन है, जो मेरे पेज पे लाइन है और जो मेरे चांद में लाइन है, वो दोनों मैच करे। पॉइंट से पॉइंट मैच, लाइन से लाइन मैच। उसके बाद इसको थोड़ा सा दबा के रखेंगे। उसके बाद फिर हमें 90 डिग्री का वो करना है। तो ये देखो हमारा 90 यहाँ है, दिख रहा है, हमारा 90 कहाँ है, यहाँ है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 90 पे ऐसे मार्क कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मार्क। तो हमारा मार्किंग यहाँ आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए से इस तरीके से हम लोग बड़ा वाला स्केल से, किधर गया स्केल, ये रहा, ठीक है। इस स्केल से हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट बिल्कुल ये ए से पास करते हुए, हमारा कहाँ है, ये है पॉइंट मेरा यहाँ पे। और वो कैसे होगा, ए से बिल्कुल पास करते हुए हमारा टेंजेंट निकल जाएगा। ये इस तरीके से दिखा, ऐसे टेंजेंट आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या कर लेना है। बाकी अभी देखो हमने चौड़ को, ये चांद को ऐसे रखा था, ठीक है, ऐसे रखा था, है ना, ऐसे रखा था, ठीक है। अब चांद को आपको क्या करना है, ऐसे लेके जाना है बी पे। दिखा कैसे, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये चांद अभी ऐसे रखा था हमने ए पॉइंट पे, अब हमें इसी को खिसका के कहाँ ले जाना है, बी पे। तो ये बी पे लेके आया, ठीक है। तो आप जिस डायरेक्शन में इसको मूव कर रहे हो, वही डायरेक्शन आपको मेंटेन रखना है। तो अब बी पे रखा, बी पे फिर से हमने 90 डिग्री पॉइंट कर लेना है। तो ये है यहाँ पे 90, हमने क्या कर लिया, पॉइंट कर लिया। पॉइंट करने के बाद फिर से क्या करना है, हमें ये बी और वो जो पॉइंट है वहाँ पे उसको, है ना, ऐसे पेंसिल्स की नोक एक बार रख कर चेक कर लेनी है और ऐसे खींच देनी है, ठीक है। खींच दिया हमने, ठीक है। टेंजेंट उसी तरह से अब क्या करना है, सी पे रखो। ये देखो अब हम लोग किस पे रखेंगे, सी पे, है ना। अभी कैसे था, अभी हमारा ऐसे था, अब ये धीरे से ऐसे हो जाएगा, ये सी पे आएगा, ठीक है, ये सी पे आएगा, ठीक है।
अब ये सी पे हमने रखा, ऐसे किया, और ये फिर से देखो हमारा 90 डिग्री कहाँ है, हमारा 90 डिग्री जो है, हमारा 90 डिग्री कहाँ दिखाई दे रहा है, हमारा 90 डिग्री यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये देखो ये दिख रहा है यहाँ। तो 90 डिग्री मैं क्या कर लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ, बिल्कुल ये यूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने 90 डिग्री मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, सी पॉइंट से, और वो जो 90 डिग्री जो हमने मार्क किया है उस पॉइंट को, ठीक है, ये सी और जो हमने मार्क किए हैं उस पर एक बार नूक को रखते हुए और हम लोग ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, ऐसे हमने खींचा। ठीक है, चलो अब देखते चलना थोड़ा सा। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, ये लाइन आपका इधर तक नहीं खींचना है। ठीक है, कि इधर तक जो एक्स्ट्रा लाइन है मैं उसको मिटा देता हूँ। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। चलो देखो ज़रा, यहाँ पे अब अगले डी पे रखते हैं, फटाफट से डी पे रख लेते हैं चांद को अपना। ठीक, डी पे रख लेते हैं, और जो लाइन है हमारा ये वाली वो भी मैच हो जाना चाहिए, पॉइंट से पॉइंट और लाइन से लाइन। और फिर से हमें क्या करना है, 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे ये रहे, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री, मैंने मार्क कर लिया। अब क्या करना है, हमें इस डी से हमें मैच कराते हुए क्या करना है, एक टेंजेंट खींच लेना है। ठीक है, एक टेंजेंट हमें खींच लेना है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट है, तो एक बार पेंसिल की नोक रख के और देखो ऐसे खींचेंगे। एक ये जो पॉइंट सी पे जो हमने टेंजेंट खींचा है ना, वो कट हो जाना चाहिए, किससे, पॉइंट डी के टेंजेंट से। तो देखो यहाँ से ऐसे जब आओगे तो ऐसे आगे की तरफ आप निकलोगे, तो यहाँ पे कट हुआ, दिखा आपको। चलो अब किस पे, ई पे बनाओ, ई पे 90 डिग्री बनाओ, 90 डिग्री ई पे बने। ठीक है, ये ई पे बन गया, ई पे फिर से ये 90 डिग्री यहाँ पे हो गया। ई पे 90 डिग्री कहाँ, यहाँ आया। अब क्या करना है, ये ई को, ये ई और ये जो हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो ये हमारा, जैसे डी, ई के पीछे कौन है, डी, तो डी का जो टेंजेंट है उसको काटते हुए ये ऐसे आएगा। देखो ये कट करते हुए टेंजेंट आगे की तरफ निकल गया। ठीक है, उसी तरह एफ़ पे बनाओ, एफ़, तो आपको क्या करना है, एफ़ ऐसे ले लेना है, और याद रहे पॉइंट से पॉइंट मैच, और ये जो चांद पे लाइन है और जो आपके कॉपी में लाइन है उससे वो मैच करा करके, ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना है। और फिर से आपको 90 डिग्री यहाँ दिख रहा है, कहाँ, ये देखो 90। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिए, मार्किंग कर लिए, ऐसे डॉट लगा लिया। डॉट लगाने के बाद ये एफ़ से, किस पे, एफ़ से हमें क्या करना है, इस पे, ये डॉट पे टेंजेंट खींचना है। ठीक है, ये देखो ये एफ़ से, कौन से, एफ़ से हमें इस पे टेंजेंट खींचना है। तो देखो इस एफ के पीछे कौन है, ई, तो ई का जो टेंजेंट है उसको काटते हुए ऐसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब चलो, अब कौन, जी, तो जी पे हमें क्या करना है, ऐसे रखना है। जी का हमें क्या कर देते हैं, 90 डिग्री हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो 90 डिग्री यहाँ आ रहा है, कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, ये मार्क कर लिया। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, ये वाले लाइन को थोड़ा सा बस मिटा देता हूँ ये। ठीक है, चलो, तो ये जी से मेरा ये है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जी से जी, ये जी पे ऐसे रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे, और ये जो मेरा 90 डिग्री का जो मार्किंग हमने लगाया था उस पर पेंसिल रखूँगा, पेंसिल की नोक, और यहाँ भी पेंसिल की नोक। और याद रहे पीछे वाले को काटते हुए आएगा टेंजेंट, कैसे, पीछे वाले, ये जी के पीछे कौन है, एफ़ है, तो एफ़ के टेंजेंट को काटते हुए ये आगे बढ़ गया। ठीक है, ये आगे बढ़ गया, क्लियर है। इस तरीके से अब लास्ट बच गया हमारा क्या, एच, लास्ट हमारा क्या बच गया, एच। तो एच पॉइंट पे रखो चांद के पॉइंट को, और
लाइन से लाइन को मैच करो और 90 डिग्री आपको क्या कर देना है, 90 डिग्री आपको मिला के यहाँ पे खींच देना है। तो यहाँ पे ये रहा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। अब ये H जो है और यहाँ पे, ठीक है, कौन वाला, ये H और ये वाला H, ठीक है। ये देखो पीछे वाले टेंजेंट को काटते हुए आगे बढ़ेगी, इस तरीके से ये कट कर गई, ठीक है। तो आपको क्या दिखा, जब आप इतना ही ड्रॉ कर लेते हो, तो आपको ये जो साइड दिख रहा है ना, ये कौन कौन सा, अब जहाँ जहाँ ये कटिंग पॉइंट मुझे मिला है यहाँ पे, तो इसका नाम रख देता हूँ P। यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, P। यहाँ पे रख देता हूँ Q, ठीक है। और यहाँ मुझे कटिंग पॉइंट मिला है इसका R, ठीक है। यहाँ कटिंग पॉइंट मिला है R के बाद S के बाद यहाँ कटिंग पॉइंट मिला है S के बाद T, यहाँ कटिंग पॉइंट मिला है U, यहाँ कटिंग पॉइंट मिला है U के बाद V, और यहाँ कटिंग पॉइंट मिला है V के बाद ये हो गया W, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे कटिंग पॉइंट मिले, है ना, आपका अगर कंस्ट्रक्शन ऐसे आप पेपर में बना देते हो तो कोई नहीं आपको काटेगा, फुल मार्क्स आपको देगा, ऐसा कंस्ट्रक्शन आप बनाते हैं तो, ठीक है। अब चलो, ये हमारा जो ये ऑब्टेन हुआ, जो हमारा ये सर्कम स्क्राइब बोल रहा था कि बाहर में आपको ऑक्टागोन बनाना है, तो देखो समझो जरा, ये पी क्यू एक साइड हो गया, क्यू आर दूसरा, आर एस तीसरा, एस टी चौथा, एस यू पाँचवा, और ये छठवां, और ये सातवां, और ये W से P आठवां। क्लियर है। तो ये टोटल कितने साइड हो गए इसमें, 8। तो ये क्या हो गया मेरा ऑक्टागन, और ये ऑक्टागन कैसा है, सर्कमस्क्राइब्ड है। कैसा है, सर्कमस्क्राइब्ड। अब बात आती है कि इसके स्टेप्स को आप लिखो, तो चलो फटाफट से अब इसके स्टेप्स को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल है इसका स्टेप, है ना। और आपको ये चीज़ काफ़ी पहले नंबर प्रॉब्लम में ही मैंने बताया है कि स्टेप इसका कैसे लिखते हैं। तो चलो फटाफट से इसका स्टेप हम लोग लिख लेते हैं। ये लास्ट प्रॉब्लम है, कोशिश करूँगा कि अंत भला तो सब भला, क्योंकि ज्योमेट्री का ये आखिरी हो जाएगा आज इस प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो पहला जो स्टेप हमने खींचा था, क्या खींचा था, हमने क्या किया था, एक मैंने इसको सेंटर मान के, है ना, और रेडियस 3 सेंटीमीटर का वो करके, और मैंने एक सर्कल बनाया था, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O, क्या, सेंटर O के साथ में, एंड, और रेडियस जो था, वो रेडियस क्या था, रेडियस कितना था, है ना, एंड रेडियस कितना था हमारा, 3 सेंटीमीटर, कितना, 3 सेंटीमीटर का था। क्लियर है। अब चलो दूसरा पॉइंट में हमने क्या किया था कि हमने ए पॉइंट मार्क किया था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं मार्क अ पॉइंट, है ना। ए पॉइंट हमने मार्क किया किस पे, ऑन सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस पे हमने मार्क किया। उसके बाद क्या किया, ज्वाइन कर दिया किसको, ओ से ए को ज्वाइन कर दिया था, तो O to A, ज्वाइन O to A, ठीक है। तीसरे पॉइंट में हमने क्या किया था, कि एंगल बनाया था, कहाँ पे, सेंटर पे, है ना, ये O पे एंगल बनाया था, ये 45 डिग्री। तो ड्रॉ एन एंगल, एक एंगल बनाया था, ठीक है। तो वो कैसे आया था, 360/8, जैसे डिवाइड किया था तो 45 से चला गया था, तो ये 45 डिग्री आया था, है ना, एट किस पे, एट सेंटर, ये सेंटर पे हमने बनाया था, ये, ठीक है। अब सेंटर पे एंगल बनाने के बाद, ये सेंटर पे एंगल बना, तो हमें क्या किया हमने, उसके बाद क्या किया, जैसे ही सेंटर पे एंगल बना तो हमने A और B इसका आर्क को मेजर कर लिया था, है ना, आगे में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेज़र, ठीक है, मेज़र आर्क कौन सा, AB आर्क को हमने मेजर कर लिया, एंड इसी में लिख देता हूँ एंड मार्क, उसके बाद मार्क मैंने कर दिया, मार्क पॉइंट, कौन सा पॉइंट को हमने मार्क कर दिया, जैसे ही मैंने AB को मैंने मेजर किया तो पॉइंट CDEFGH, है ना, एंड मार्क पॉइंट सिमिलर टू, मार्क पॉइंट SIMILAR, सिमिलर टू,
है ना। मार्क पॉइंट्स, एक मिनट, मार्क पॉइंट कौन कौन सा, यहाँ नाम दे देता हूँ मैं किसको, C D E F G H, है ना, जो कि सिमिलर है किसके, सिमिलर टू आर्क AB आर्क के, ठीक है, 5वां नंबर, ठीक है। अब आगे, अब मैंने क्या किया था कि O से B को, O को C को, O से D को ऐसे ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ज्वाइन कर देता हूँ मैं O B O C O D O E O F, ठीक है, O F हमने सबको ज्वाइन कर दिया था, O G O H सब ज्वाइन कर दिया था। और 6वें नंबर पे हमने क्या किया था, 6वें नंबर पे जब ये मैंने ज्वाइन कर दिया उसके बाद हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट से, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, सब पे टेंजेंट ड्रॉ किया, फ्रॉम पॉइंट A B C D E, ठीक है, E के बाद F G एंड H, और H पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, H पॉइंट पे, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, विच कट्स, जो कट कर रहा है ना, ईच अदर, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, विच कट्स ईच अदर एट पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट पे, देखो इसका टेंजेंट, ये जैसे ए पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो कहाँ कहाँ कट कर रहा है, W P, तो ये सब नाम भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। ए पॉइंट से टेंजेंट कहाँ कट किया है, W पे, तो यहाँ लिख देते हैं पॉइंट W, है ना। फिर क्या लिख देते हैं, P Q R, ये जो पॉइंट कट हुआ P, यहाँ पे W P Q R S T U V, ऐसे, तो W P Q R S T U एंड और V, ये सब पॉइंट पे कट किया, ठीक है। अब आगे, जब ये कट कर लिया, है ना, तो अब ये लास्ट हमारा हो गया 8वें नंबर पे, क्या इस पे हम लोग क्या लिख देंगे, इस तरह से, ये P Q R S T U V W, क्या P Q, एक साथ लिखेंगे, P Q R S T U V W, ये सब मिलके हमें इज़ क्या, रिक्वायर्ड, इज़ REQUIRED, रिक्वायर्ड क्या, ऑक्टागोन, कौन सा, ऑक्टागोन, तो OCTAGON, ऑक्टागोन, CIRCUMSCRIBED, ऑक्टागोन सर्कमस्क्राइब, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, जितने भी हमारे प्रॉब्लम थे हमने सॉल्व कर लिया। देखो अभी तक आप वीडियो में बने हो तो बहुत ही आप अच्छे विद्यार्थी हैं, क्योंकि आप एक एक पॉइंट को सीखे हो। कुछ नहीं, गुरुदक्षिणा के रूप में मुझे चाहिए, एक आपका क्या चाहिए, हमें थम्स अप चाहिए। क्या चाहिए, थम्स अप। थम्स अप मतलब एक लाइक कर देना, क्या कर देना, लाइक, ठीक है। तो हमें लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना कि यहाँ से आप बहुत आसानी से सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, आप मिलूँगा अगला जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर में। तो मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।